नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राजद नेता मनोज झा ने अमित शाह की टिप्पणी को लेकर कसा तंज। कहा 2014 में तो वो देश को कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, अब भाजपा को कांग्रेस युक्त कर दिया। राजद नेता रोहिणी आचार का पीएम मोदी पर तीखा हमला। कहा राक्षस राज का अंत होगा, जनता इसे मंगल राज को देगी करारा जवाब। कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अमित शाह और पीएम मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए। अमृतसर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी हुंकार। कहा हम एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लागू करेंगे, मोदी ने किसानों के साथ किया धोखा। लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा मोदी जी का हो गया है सफाया, 4 जून को इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार। सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो क्या होगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और गृह मंत्री अमित शाह की 6 चरणों में हम 300 पार सीटें जीत चुके वाली टिप्पणी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब वे ये तो नहीं कह सकते कि हम 200 पर आ गए हैं, कहने को तो वे यही कहेंगे, लेकिन अब वे 400 की बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अब वे नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगे। अब उनका सारा फोकस इस बात की ओर है कि अगर कांग्रेस आ गई तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है। राजमणि पटेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए। राजमणि पटेल ने आगे कहा कि पीएम मोदी सिर्फ 400 पार की बात करते हैं, लेकिन 4 तारीख को चुनावी नतीजा आएगा और उसके बाद जनता को क्या जवाब देंगे। लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान को लेकर सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच अमृतसर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुंकार भरी और कहा कि हम एमएसपी की गारंटी के लिए कानून लागू करेंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान किसानों की मांगों की अनदेखी करने के लिए भाजपा की जमकर आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 750 लोगों की मौत हो गई और वादा किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक नया कानून लाएगी। वहीं किसानों ने भाजपा सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन उन्होंने मांगों को स्वीकार नहीं किया। बिहार राजद प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी जी का सफाया हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी और उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी अब चले गए हैं, जो एक अवतार है, तो वहीं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमित शाह को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है। मनोज कुमार झा ने अमित शाह की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2014 में वो देश को कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और अब उन्होंने खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिया। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। अमित शाह उनकी चिंता करें, वहीं जीत हार 4 जून को तय हो जाएगी। राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनयिक जुबान बोलनी चाहिए, ये जुबान राजनीतिक नहीं है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि 4 जून को परिणाम आने वाला है, पीएम मोदी 400 पार करने वाले हैं और मैं और भी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 4 जून को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे कि हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे। बिहार के पटना कॉलेज मामले को लेकर राजद नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि इस राक्षस राज का अंत होगा। सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पटना लॉ कॉलेज की घटना पर कहा कि राक्षस राज खत्म हो जाएगा। वहीं ये मंगल राज जैसा लगता है, जहां बलात्कारियों को प्रशंसा मिलती है, निर्दोषों को पीटा जाता है। सारण में एक निर्दोष की हत्या कर दी गई और अभी तक न्याय नहीं मिला। भाजपा के सारे गुंडे भाग गए हैं, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। जनता इस मंगल राज को करारा जवाब देगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को जेल भेजने वाले बयान पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजने दीजिए। मोदी जी कहां जाएंगे? क्या वो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाएंगे? हम जेल से नहीं डरते। और उन्होंने सामूहिक बलात्कारी को देश से भगाने में मदद की। वहीं अगर मुझे कुछ हुआ तो बीजेपी पीएम से लेकर राज्य सरकार तक जिम्मेदार होगी।
कर्नाटक के गृह मंत्री ने प्रज्वल रेवन्ना को लेकर कहा कि रेवन्ना ने 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा है। अगर वे नहीं आते हैं तो कानून अपना काम करेगा। जदयू से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वो 31 मई को विशेष जांच दल एसआईटी के सामने पेश होंगे, जिसको लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि अगर रेवन्ना नहीं आया तो कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें कि जी परमेश्वर ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मैंने वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने आएंगे, प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। वहीं एसआईटी तय करेगी कि उसे कहां गिरफ्तार किया जाए। अगर वो नहीं आते हैं तो कानून अपना काम करेगा। पता नहीं किस बात ने उसे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और कहा कि जनता के मुद्दे को उठाते हुए इंडिया गठबंधन चुनावी प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अब अंतिम चरण है। कुछ दिनों का प्रचार प्रसार बचा है। जनता के जो मुद्दे हैं वो इंडिया गठबंधन उठा रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है और ये संदेश पूरे देश में जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।